नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की संस्कृत कक्षा में मैं कारक सूत्रों की व्याख्या और उदाहरण लेकर उपस्थित हूँ। यह संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति है। सबसे पहले आप जानते हैं कि संप्रदान क्या होता है, ठीक है। तो संप्रदान जहाँ विधिवत किसी को कुछ देने की बात कही जाती है उसे संप्रदान कहा जाता है, ठीक है ना। विधिवत किसी को कुछ देते हैं वही संप्रदान है। आप समझ जाइए कि संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। तो अब समझ लो, सबसे पहला है संप्रदाने चतुर्थी। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, ये इसकी व्याख्या हो गई। जैसे कहोगे सह ब्राह्मणाय अन्नम ददाति। अब देखो यहाँ ब्राह्मण को अन्न देने की बात कही गई है, इसलिए इसमें क्या है कि चतुर्थी विभक्ति हो गई। किसमें? ब्राह्मण शब्द में, ठीक है ना। ब्राह्मण शब्द में आप चतुर्थी विभक्ति कर रहे हो, इसलिए ब्राह्मणाय कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप गरीब को वस्त्र देते हो तो भवान दीनाय वस्त्रम ददाति, ठीक है। वहां दीन शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो गई, दीनाय हो गया, जैसे बालकाय होता है, ठीक है ना। अब समझो अगला सूत्र है दानार्थे चतुर्थी। दान एक्चुअली कहते किसको हैं? दान मतलब जो दे दिया उसका प्रतिफल नहीं लेना है, उसको रिटर्न करके नहीं लेना है, ठीक है। तो दान कहलाता है। अब समझो जैसे कहते हैं जिसे कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, ये इसकी व्याख्या हो गई, ठीक है। उदाहरण है राजा ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाति। राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, ठीक है। अब ब्राह्मण को दे रहा है तो थोड़े ना लौटा के लेगा, राजा दे रहा है। आप किसी को दान दे देते हो, थोड़े लौटा के ले लेते हो जी, नहीं लेते हो कि ले लेते हो? नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो जब दान करते हैं तो उसमें लेने की बात नहीं होती वापस, लेकिन धोबी को जो कपड़ा देते हो क्या उसको लौटा के लेते हो कि नहीं? वहां दान तो नहीं हुआ, इसलिए वहां चतुर्थी नहीं लगेगी प्यारे बच्चों। वहां पर क्या होगा? रजकस्य वस्त्रम ददाति, वहां षष्ठी हो जाती है। इस बात को आप गौर कर लो, ठीक है। तो समझ गए, ये दोनों सूत्र आप समझ गए, संप्रदाने चतुर्थी और दानार्थे चतुर्थी। अब देखिए क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया, ये चार क्रियाएं हैं। क्रोध द्रोह, क्रोध मतलब क्रोध करना, द्रोह मतलब द्रोह करना, ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या करना, और असूया मतलब नफरत करना, घृणा करना, ठीक है। तो इन क्रियाओं के योग में जिनसे क्रोध द्रोह या ईर्ष्या असूया करते हैं उसमें क्या होती है बच्चों? चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है। जैसे प्रभु भृत्याय क्रुध्यति। प्रभु मतलब मालिक, यहाँ भगवान नहीं समझ लेना तू, प्रभु मतलब मालिक। भृत्य मतलब सेवक। मालिक नौकर पर क्या करता है? क्रोध करता है, ठीक है। तो खराब बात है, नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहा है, ठीक है। जैसे कहते हो दुर्जना सज्जनाय असूयते। दुर्जन सज्जन से नफरत करता है, ठीक है। या ईर्ष्यते, ईर्ष्या करता है, ठीक है। अब देखो एक सूत्र और है जो कि अक्सर आपको प्राय सब क्लास में ये सूत्र पूछा जाता है और आप इसका जो है विभिन्न प्रकार से उत्तर करते हैं, लेकिन एक सटीक तरीका यह है कि नमः योगे चतुर्थी सूत्र का व्याख्या आपको ऐसे करना है कि जिसके लिए नमः इत्यादि कहा जाए उसमें चतुर्थी होती है। जिसके लिए नमः कहा जाए उसमें चतुर्थी होती है। तो समझ जाइए कि जैसे गणेश के लिए नमः बोलते हो तो आप क्या कहते हो? गणेशाय नमः, शिवाय नमः बोलते हो ना, नमः शिवाय बोलते हो, हाँ, शिवेन नमः तो नहीं कहते हो। तो वहां चतुर्थी लगाते हो आप। लेकिन प्यारे बच्चों आप गलती कहाँ करते हो वो समझ लो। जैसे दुर्गा के लिए नमस्कार है बोलते हो तो आप यहाँ पर ये बात गौर नहीं करते हो कि दुर्गा शब्द जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो आप उसका रूप लता की तरह चलाओगे, दुर्गा यही नमः कहोगे, है कि नहीं? आप यही गलती करते हो, इसलिए इस बात को ज्यादा ध्यान से देख लो, ठीक है। जैसे नदी को नमस्कार है तो नदी
स्त्रीलिंग है। चतुर्थी इसका क्या होगा? नद्यै, नद्यै नमः, नदी को नमस्कार है, ठीक है ना? हैं? जैसे सुधा को नमस्कार है तो क्या कहते हो? सुधायै नमः, ठीक है? हैं? जैसे मातृ शब्द है, माता को नमस्कार है तो क्या कहते हो? मात्रे नमः, बोलते हो ना? नहीं बोलते हो तो बोलना आपसे, ठीक है? देखो, पिता को नमस्कार है, क्या बोलोगे? पित्रे नमः, ठीक है ना? पितृ पितृभ्याम पितृभ्या होता है ना, आप एक वचन ही मत लगाना, आप द्विवचन बहुवचन भी लगा सकते हो। पितृभ्याम नमः, है ना? पितृभ्य नमः ऐसे भी कर सकते हो। सभी पिताओं को नमस्कार है, बनेगा ना ऐसा बहुवचनांत वाक्य। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ फॉली पॉइंट, कहां पर आप मिस्टेक करते हो। द पॉइंट वेयर यू कमिट एन एरर दैट हैज बीन cited to you, that has been told to you। देखो अब क्या करते हो? उपपद विभक्ते, कारक विभक्ति बलीयसी। जहां उपपद शब्द खास होते हैं, अगर उपपद आ रहा है तो वहां पर आपका कारक विभक्ति जो है वो क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा, ये जान लो। अगला इस सूत्र का उतना प्रयोग आपको अभी नहीं है, इसलिए इसको आप नहीं भी ध्यान दे सकते। इसको देखिए, रुच अर्थानाम प्रियमाणा, कहता है रुच के योग में जिसको कुछ अच्छा लगे। गौर करो इस बात पर, रुच धातु के अर्थ में जिसे कुछ अच्छा लगे उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरि को, ईश्वर को भक्ति अच्छी लगती है तो ईश्वराय रोचते भक्ति। ब्राह्मणाय मधुरम रोचते, ब्राह्मणाय मधुरम रोचते, ठीक है? मह्यम मिष्ठान्नम रोचते, मुझे मिठाई पसंद है, अच्छी लगती है, ठीक है? अगला सूत्र है स्पृह रीप्सिता। स्पृह धातु के योग में, स्पृह धातु मतलब इच्छा करना, जिस चीज की इच्छा होती है, स्पृह धातु के अर्थ में जिस चीज की इच्छा होती है उसमें चतुर्थी। जैसे नेता को पद अच्छा लगता है, बच्चों को कहानी अच्छी लगती है ना? तो क्या कहेंगे? जो चीज अच्छी लग रही है, कहानी अच्छी लग रही है, हाँ, तो हम क्या कहेंगे? जैसे कहानी अच्छी लग रही है तो जो चीज अच्छी लग रही है उसमें आप चतुर्थी लगाओगे। तो कथा शब्द का जो चतुर्थी होगा, बालकः, क्या लगाओगे चतुर्थी? देखो कथा शब्द कैसे याद करते हो? लता के ऊपर बिठाओ, सोचो। बालकः कथायै स्पृह्यते। देखो आप नहीं सोचते होगे इसलिए गड़बड़ हो जाता है, इसलिए सोचो, सोच कर काम को करना चाहिए। तो इस तरह से देखो, आपको पुस्तक में भी दिया हुआ होगा ब्राह्मणाय मधुरम प्रियम, वो तो उसका रुचि अर्थानाम प्रियमाणा में हो गया। और इसमें स्पृह वाला में है ज्ञानी ज्ञानाय स्पृह्यते, ज्ञानी ज्ञान की कामना करता है, चाहत करता है, ठीक है? अब देखो इसमें एक और है बलि हित सुख योगे चतुर्थी। बलि हित और सुख, जिसके लिए बलि, जिसके लिए हित या जिसके लिए सुख कहा जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि जैसे छात्राय हितम, हित आ गया इसमें। भूताय बलि, मतलब जीवों के लिए बलि। बलि मतलब यहाँ क्या समझते हैं आप? बलि का मतलब हुआ त्याग करना, ठीक है ना? बलि का मतलब हुआ त्याग करना। तो ये हुआ बलिहित सुख योगे चतुर्थी, ठीक है? धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।